जय भवानी, जय शिवाजी। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो गुरु के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। और जब बात गुरु भक्ति की हो तो एक नाम अपने आप सामने आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। आइए जानते हैं शिवाजी महाराज की गुरु भक्ति, मार्गदर्शकों और उनके जीवन में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व था। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन भगवान वेद व्यास के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत की रचना की। हिंदू संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान की रोशनी तक पहुंचाता है। गुरु ही वो दीपक है जो जीवन की दिशा बदल देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च था। उनकी सोच, नीति, युद्ध कला और धर्मनिष्ठा, सब कुछ उनके गुरुओं और मार्गदर्शकों से मिला। माता जिजाबाई पहली गुरु शिवाजी महाराज की पहली और सबसे प्रभावशाली गुरु थीं। राजमाता जिजाऊ, उन्होंने रामायण, महाभारत, भगवद गीता और संतों की शिक्षाएं शिवाजी को बचपन से ही सिखाईं। उन्होंने बालक शिवा को सिखाया, तू राजा बनेगा पर धर्म के लिए, जनता की रक्षा के लिए, अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए। दूसरे गुरु समर्थ रामदास स्वामी, आध्यात्मिक गुरु शिवाजी महाराज के जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने समर्थ रामदास स्वामी। उन्होंने शिवाजी महाराज को सिखाया कि सत्ता सेवा के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं। उन्होंने शिवाजी महाराज को आत्मबल, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रामदास स्वामी ने शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना दी, जिसमें राजा जनता का सेवक होता है। तीसरे गुरु होने का आदर्श उदाहरण खुद शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज खुद भी अपने सैनिकों और प्रजाजनों के लिए गुरुतुल्य थे। वे सिर्फ राजा नहीं, मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने अपने मावलों को धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का पाठ पढ़ाया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिवाजी महाराज ने अपने गुरु समर्थ रामदास स्वामी को भव्य सम्मान दिया। कहानी है, जब रामदास स्वामी दक्षिण यात्रा पर निकले तो शिवाजी महाराज ने उनके लिए 11 सुंदर मठ और मठाधीशों की व्यवस्था की। हर मठ को गांव, आय, सैनिक सुरक्षा और संतों के लिए उचित निवास दिया गया। उन्होंने अपने गुरु को सोने की छड़ी, मुकुट, सिंहासन, हाथी, घोड़े और धन भेंट किया, ये कहकर कि ये सब आपका है गुरुदेव, मैं सिर्फ सेवक हूँ। समर्थ रामदास जी ने यह सब देखकर कहा, राजा होते हुए भी तू खुद को सेवक कहता है, ये तेरी सच्ची गुरु भक्ति का प्रमाण है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिवाजी महाराज सभी संतों, साधुओं और गुरुओं को सम्मानित करते थे। राजमहल में कीर्तन, भजन, सत्संग और अन्नदान होता था। शिवाजी महाराज की गुरुओं से प्राप्त शिक्षाएं ही उनके शासन के मूल आधार बने। धर्म की रक्षा, उन्होंने धर्म के नाम पर कभी अन्याय नहीं किया, न ही किसी पर जबरदस्ती धर्म थोपा। उन्होंने जनता को स्वराज्य देने का संकल्प लिया, जहां हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग को समान अधिकार मिले। वीरता और नीति, समर्थ रामदास स्वामी से मिले चरित्र बल और नैतिक बल ने शिवाजी को युद्ध में भी मर्यादा नहीं छोड़ने दी। सेवा भाव, उनके लिए राजपाट सेवा का माध्यम था, न कि भोग का। आज जब हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं तो क्या हम अपने गुरुओं के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज हमें सिखाते हैं कि 1. गुरु के बिना मार्ग नहीं मिलता। 2. गुरु को सम्मान देना हमारा धर्म है। 3. गुरु से मिली शिक्षा को जीवन में उतारना ही असली श्रद्धा है। आज के युवाओं को चाहिए कि वे शिवाजी महाराज जैसे आदर्शों को अपनाएं, अपने माता पिता को गुरु माने, शिक्षकों, मार्गदर्शकों को आदर दें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने और सबसे बड़ी बात, सच्चाई, परिश्रम और आत्मबल से कभी समझौता न करें। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व हमें हर साल याद दिलाता है कि अगर गुरु मिल जाए तो पत्थर भी पारस हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन इसी सत्य का उदाहरण है। उनकी सफलता के पीछे उनकी गुरु भक्ति, शिक्षा और मार्गदर्शन की शक्ति थी। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में हर गुरु को, हर शिक्षा को आदर देंगे और शिवाजी महाराज जैसे चरित्र को अपनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरुदेव, जय भवानी, जय शिवाजी।